दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, एक्सपायरी जो है दोस्तों बहुत ही कहीं ना कहीं जो है बुल्स के लिए तो खौफनाक और बेयर्स के लिए तो बिल्कुल ही शानदार एक्सपायरी रही है। एक बहुत ही जबरदस्त पिटाई देखने को मिली है। स्टॉक्स की तो खैर बात करना ठीक नहीं रहेगा, आपको पता है वहां तो पिटाई अलग लेवल की हुई है भाई। हमने कल डिस्कस किया था कि 18,080 18,080 के नीचे निफ्टी में पिटाई होगी। लगभग 80-90 पॉइंट आपको बड़े आसानी से मिल सकते हैं, वो तो मिले भाई। लेकिन 18,000 का एक बड़ा सपोर्ट था दोस्तों, आपको पता है राइटर्स भी बैठे हुए थे तेजी वाले, वो सपोर्ट टूट गया और जैसे ही वो फंस गए काम से। सपोर्ट टूटा, पिटाई जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त पिटाई देखने को मिली है निफ्टी, बैंक निफ्टी, खासकर स्टॉक्स में। लेकिन अब आगे क्या मार्केट रिकवर करेगा? क्या मार्केट फिर से बाउंस बैक दिखाएगा? क्या डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। ये डाउ जोन्स से मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ही था कल। हमारी उम्मीद थी फ्लैट से शुरुआत होनी चाहिए और बिल्कुल हुई। हमने तेजी के लिए कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे दोस्तों, भाई वो लेवल तो आए ही नहीं भाई। आपको पता है 140 के ऊपर निफ्टी गया ही नहीं, 18,140 के ऊपर निफ्टी गया ही नहीं, तो तेजी की तो बात ही नहीं होती है, आपको पता है। लेकिन पिटाई बड़ी जबरदस्त हुई है आज, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी। अब आगे क्या, बजट करीब है, याद रखना है। कल हॉलीडे है भाई, उस मार्केट हॉलीडे, और फिर फ्राइडे को ट्रेडिंग, और 2 दिन है बजट से, तो इसीलिए हो सकता है थोड़ी जो है एफआईज ने पिटाई की हो, कहीं ना कहीं हो सकता है भाई। स्टॉक्स जो एचडीएफसी बैंक और ये सारे स्टॉक गिरे हैं, ऐसा देखकर लग रहा है। अब आगे क्या, विक्स कहां पर है दोस्तों? सबसे पहले 14.5 के आसपास, 14.5 के आसपास जो है विक्स, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों, मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, तेजी मंदी सारी चीजों के लिए। देखिए जो इंपॉर्टेंट लेवल यहां पर दिख रहा है तेजी के लिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं अगर मौका मिलता है, क्योंकि देखिए तेजी के लिए हम लोग 940 के ऊपर जाएंगे। 17,940 के ऊपर निफ्टी निकलता है, 17,940 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, तो फिर मेरे ख्याल से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ जो है लगभग 100 प्लस पॉइंट टारगेट के लिए हम जा सकते हैं तेजी की तरफ। तो 17,940 के ऊपर हम तेजी करने के बारे में सोचेंगे। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और लगभग 100 प्लस पॉइंट का टारगेट हम लेके निफ्टी में चल सकते हैं, क्योंकि जो अगला रेजिस्टेंस है वो 18,100 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है, 18,100 के आसपास। लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पर है वो आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया, जहां से 2-3 बार तो बाउंस आया है भाई। लेकिन इस बार अगर वो जाता है तो थोड़ा जरूर आप सावधान रहें, क्योंकि बार बार सपोर्ट टच होना अच्छी बात नहीं होती है। सावधान इस बार रहना है भाई, आंख बंद करके तेजी नहीं करनी है। यानी कि आंख बंद और तेजी कर रहे हैं, सपोर्ट आ गया देख करके भाई, वो जो एसआर थ्योरी आपने सीखी है, कहां पर सपोर्ट है? 17,800 के आसपास। आसपास का मतलब है दोस्तों एग्जैक्ट नहीं, प्लस माइनस 20 पॉइंट आप लेके चल सकते हैं। तो 17,800 17,800 के आसपास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बुल्स को ये कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि ये सपोर्ट बच जाए, तो एक अच्छा बाउंस आ सकता है निफ्टी में। क्योंकि अगर नहीं बचा ये सपोर्ट, तो अगर आप चार्ट को देखें, दिक्कत हो सकती है भाई। 200-300 पॉइंट की बड़ी गिरावट भी हो सकती है, क्योंकि अगला सपोर्ट 17,650 के आसपास है, 17,630 के आसपास एग्जैक्टली है, जो मैंने देखा था, मुझे याद है 2-3 हफ्ते पहले चार्ट में वहीं पर है, 17,630 के आसपास, 630 के आसपास अगला सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 17,800 के आसपास, इस लेवल पर बिल्कुल नजर रखनी है। तेजी 940 के ऊपर ही हम करेंगे। हमारा टारगेट है 18,100 के आसपास, जो कि रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, WM पैटर्न स्ट्रेटजी भाई। W में तेजी, M में पिटाई, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 प्लस पॉइंट की कमाई, क्योंकि विक्स बढ़ गया है भाई, विक्स बढ़ गया, याद रखना है। निफ्टी बैंक के पास चलते भाई। निफ्टी बैंक में जो इधर तो खैर बात ही नहीं करनी है, इतनी जबरदस्त पिटाई हुई है। स्टेट बैंक में, एचडीएफसी बैंक में गजब की पिटाई हुई है। देखिए निफ्टी बैंक में अब कब तेजी करने के बारे में सोचना है, 900 के ऊपर, 41,900 के ऊपर जाए तभी तेजी के बारे में सोचना है, वरना सोचना भी नहीं है भाई।
जब तक डब्ल्यू ना बन जाए, डब्ल्यू अलग चीज है, 200-300 पॉइंट गिर के डब्ल्यू बन जाए 5 मिनट के चार्ट पर, कर सकते हैं आप तेजी। अदरवाइज 41,900 का जो टेक्निकल लेवल दिख रहा है, इसी के ऊपर हम तेजी के बारे में सोचेंगे। स्टॉप लॉस लगभग 70 पॉइंट का हम लेकर के लगभग 400-500 पॉइंट टारगेट के लिए खेल सकते हैं। 42,500 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है, लेकिन इसका सपोर्ट कहां पर है भाई निफ्टी बैंक का? ओहो, बिल्कुल सपोर्ट के आसपास है भाई, बिल्कुल बड़ी कैंडल बनी और सपोर्ट के नजदीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 41,600 के आसपास का। निफ्टी बैंक ने इसको तोड़ा तो फिर आपको 600-700 पॉइंट की गिरावट तो दिख रही है भाई, बड़ी दिक्कत है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन 41,600 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी बैंक का। इसे अगर ये ब्रेक करता है तो फिर थोड़ी शॉर्ट टर्म में दिक्कत और बढ़ सकती है, क्योंकि अगला सपोर्ट 40,900 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। WM पैटर्न स्ट्रेटजी यहां भी आप फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है 70 पॉइंट का, टारगेट 300 प्लस पॉइंट का लेके चल सकते हैं। चले फार्मा स्टॉक्स के पास चलते हैं। सबसे पहले भाई बायोकॉन। देखिए फार्मा स्टॉक्स की बात करनी है तो सबसे पहले बहुत तेज पिटाई है फार्मा स्टॉक्स में, बहुत तेज फार्मा स्टॉक्स गिरे हैं। मेरे भी पोर्टफोलियो में कुछ फार्मा स्टॉक्स है जहां अच्छी खासी पिटाई हुई है और पोर्टफोलियो को खराब करने में काफी अच्छा इनका योगदान भी रहा है। लेकिन फार्मा वैसे ही चलते हैं भाई, गिरते भी एक तरफा हैं और घूमते भी एक तरफा हैं, तेजी से रिकवर भी कर सकते हैं। बायोकॉन अच्छा स्टॉक है। सपोर्ट कहां पर है? देखिए 230 के आसपास जो है बायोकॉन का सपोर्ट है, सपोर्ट के नजदीक बायोकॉन आ चुका है। एक फिर बाउंस बैक दिखाने की कोशिश बायोकॉन कर सकता है, यह चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 275 के आसपास, 275 के आसपास। और औरबिंदो फार्मा के पास चलते हैं। इधर तो वन वे पिटाई है भाई, वन वे ट्रैफिक है नीचे की तरफ। लगभग 400 के आसपास सपोर्ट है औरबिंदो फार्मा का और रेजिस्टेंस 460 के आसपास है। ये भी अब प्रयास करेगा अगर कोई बैड न्यूज ना आए तो एक अच्छा बाउंस बैक दिखाने का। अदानी पोर्ट में बड़ी गिरावट है भाई, कुछ न्यूज फ्लो के कारण अदानी स्टॉक्स में आज गिरावट है। 680 के आसपास सपोर्ट है अदानी पोर्ट का, 790 के आसपास रेजिस्टेंस है। स्टेट बैंक के पास चलते हैं भाई। एसबीआई में जबरदस्त गिरावट है, लगभग जो है 545 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है एसबीआई का। रेजिस्टेंस वही 600 के आसपास है। हर बार ये प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है और एम पैटर्न भी बनाता हुआ दिख रहा है। 600 के आसपास रेजिस्टेंस है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैलने बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।